सुप्रभातम। ज्ञान निकेतन बालिका विद्यालय भवतां सुस्वागतम। अहं विनय शंकर शर्मा अद्य अपठित गद्यांशस्य विषये पाठयामि। अपठित अवबोधन को बनाते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान दें। सबसे हमें ये देगा कि अपठित गद्यांश क्या क्या चीजें पूछ रही है। तो सबसे पहले एक पद में है, उसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर आता है, इसके बाद में उसका समुचित शीर्षक आता है और भाषिक कार्य आ जाते हैं। तो भाषिक कार्य के अंतर्गत विशेषण विशेष, कर्ता क्रिया और पर्यायवाची, विलोम शब्द या संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग लिखना होता है। तो सबसे पहले ये आवश्यक बिंदुओं को हम ध्यान से देखेंगे। अपठित गद्यांश तथा श्लोक के पहले 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, फिर उत्तर लिखना चाहिए। यदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट न हो तो उनको बनाते समय ध्यान से पढ़ना चाहिए में कि उन शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा शब्द का भाव ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तीसरे नंबर पर अपठित गद्यांश तथा श्लोक में दिए गए अव्ययों विभक्तियों को विशेष ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसका अर्थ ज्ञात न होने से उत्तर प्राय अशुद्ध हो सकता है। अब 4 नंबर पर ध्यान देंगे। गद्यांश के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अलावा अलग से एक प्रश्न शीर्षक दीयताम अर्थात ऊपर लिखित अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत होता है। इसके लिए विद्यार्थी उस अंश को पूरा पढ़ करके और सोचकर छोटा या सारयुक्त शीर्षक चुने जिसमें अंश का संपूर्ण भाव निहित हो, और रिक्त स्थान की पूर्ति से पहले संबंधित वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए तथा उचित शब्दों का चयन करने पर ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी चाहिए। अब अपठित गद्यांश में देखेंगे तो ये आया अधोतम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारम लिखत। गंगा सर्वासां नदीनां सा लोकत्रयस्य कल्याणकारिणी अस्ति। गंगा भारतस्य प्राचीना पुनीता च नदी मन्यते। सा भौतिक सुख दृष्ट्या आध्यात्मिक सुख दृष्ट्या च कल्याणप्रदा। यह गंगां पूर्ण रूपेण समर्पितो भवति तस्य जीवनं धन्यं भवति। हिंदूनां विश्वासः अस्ति यत् अस्याम् स्नानेन नरः पापात् विमुच्यते। महाराजो भागीरथः स्वपूर्वजानाम् उद्धाराय गंगां स्वर्गात् पृथ्वीम् आनयत्। ततः प्रवृत्ति एषा भागीरथी इति नाम्ना प्रसिद्धा अभवत्। भौगोलिक दृष्ट्या गंगा हिमालयस्य गंगोत्री इति स्थानात् निर्गच्छति। गंगाया जलम् अतिमधुरं शीतलं पवित्रं च अस्ति। हिन्दवः प्रत्येकं धार्मिककार्ये गंगाजलस्य उपयोगं कुर्वन्ति। प्राचीन काले तपस्विनः गंगाया तटे अवसन् तपः च अकुर्वन्। देशस्य कृषिकार्याणि अपि गंगाजलस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। कृषि कर्मणि अपि गंगाजलस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। गंगाया जलात् विद्युत् उत्पादनमपि क्रियते। यः एतादृशीं परोपकारिणीं गंगां मनसि स्मरति सः पुरुषः श्रेष्ठ एव कथ्यते। अब यहाँ कि एक पदेन उत्तरत है। एक पदेन का मतलब सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। जैसे लोकत्रयस्य कल्याणकारिणी का अस्ति, तो का तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा अस्ति। यहाँ पर सात गंगा के लिए तो गंगा लिख देंगे। गंगा स्वर्गात पृथ्वी क आनयत, तो क आनयत तो यहाँ पर लिखा हुआ है क, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राजा भागीरथ। भागीरथ लिख देंगे सिर्फ, यहाँ पर भागीरथ आनयत। भौगोलिक दृष्टिया गंगा कुतः निर्गत, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भौगोलिक दृष्टिया गंगा हिमालयस्य
गंगोत्तरी आस्थानात् निर्गच्छति। यहाँ वही चीज लिखा हुआ है। सर्वासां नदीनां श्रेष्ठां का आसीत्, तो सर्वासां नदीनां श्रेष्ठा गंगा आसीत्, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये प्रश्न आ गया। अब यहाँ पर ये भौगोलिक दृष्टि यथा निर्देशम उत्तरत सा लोकत्रयस्य कल्याणकारिणी अस्ति अत सा सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै प्रयुक्तम, तो उत्तर हो जाएगा सा लोकत्रयस्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा गंगाए। भौगोलिक दृष्टया गंगा अस्मिन् वाक्ये निर्गच्छति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसमें हो जाएगा चौथा, तो गंगा निर्गच्छति। गंगा भारतवर्षस्य प्राचीना, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा में देखना है प्राचीना, अत प्राचीना विशेषण कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ पर हो जाएगा गंगाए प्रयुक्तम, गंगा के लिए आया है। तो कस्मै, तो कश्य स्त्रीलिंग में है इसलिए कश्य का प्रयोग किया गया है, तो गंगा स्त्रीलिंग है इसलिए गंगाए ही हो गया उत्तर। अत्र गंगाया अन्य का पर्याय अस्ति, तो गंगाया के लिए पर्यायवाची आया है भागीरथी। पाठ में भागीरथ को लाने के कारण भागीरथी कहा गया है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें, तो गद्यांश का उचित शीर्षक शुरू वाक्य में या अंत वाक्य में रहता है या इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो इसमें देख लेंगे कल्याणकारिणी गंगा, कल्याणकारिणी यहाँ लिखा हुआ है गंगा, या गंगा नदी, या श्रेष्ठतमा गंगा, या अपने मन से जो भी उचित शीर्षक हो उसे छात्र लिख सकते हैं। तावत शुभ मंगलम इति शुभम।